सबसे पहले बात करेंगे टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों बहन का लड़जा खेज कत्ल। मकतूला के भाई और भाभी के रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफ। बाप और भाई लड़की को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते थे। मारिया को बचाने आए लेकिन मेरी बेटियों को मारने की धमकी दी। फोन कॉल के बहाने बहन के कत्ल की वीडियो बनाई। मकतूला के भाई शहबाज और भाभी का बयान। टोबा टेक सिंह के चक 477 जीम बे में भाई के हाथों बहन के लर्जा खेज कत्ल की वारदात ने दिल दहलाकर रख दिए। मारिया बीबी को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। संग दिल बाप गुज़श्ता 2 साल से माजूरी की वजह से चल भी नहीं सकता था। मकतूला के दूसरे भाई शहबाज का कहना था कि अफसोसनाक वाकया 17 मार्च की रात को पेश आया। बाप और भाई मकतूला के साथ ज्यादती करते थे। मारिया को बचाने आए लेकिन मेरी बेटियों को मारने की धमकी दी गई। फोन कॉल के बहाने पर बहन के कत्ल की वीडियो बना ली। मैं वीडियो बना रहा जिस टाइम मैं अपने रूम में सोया हुआ था। हम जब चौक आज़म से आए, मेरी वाइफ ने ये मुझे बताया कि ये काम इन लोगों ने किया है, दरिंदगी करते हैं, ठीक है, उसके साथ गलत काम करते हैं। इसने मुझे बताया। मैंने बोला मैं बाप के ऊपर इतना भरोसा करता हूँ, ये कैसे हो सकता है। मकतूला की भाभी का कहना था कि चौक आज़म रहते हैं, रोजे और ईद करने घर आए तो मारिया ने बताया कि बाप और भाई उसे जाति का निशाना बना रहे हैं। भाई को बताओ। मेरे बताने पर जालिम बाप को पता चल गया। उन्होंने हमें धमकियां दी और मारिया का हमारे सामने कत्ल कर दिया। हम दोनों मियाँ बीबी अपने बच्चों के लेके चौक आज़म रहते थे। जब हमने सोचा अभी घर चलते हैं, घर जाके ये रोजे रखते हैं और ईद घर जाके करते हैं। हम घर आए तो मारिया ने शाम टाइम मुझे बताया, अभी भाभी मेरे साथ बाप और भाई ऐसा ऐसा जुल्म कर रहे हैं, भाई को तुम बताओ। मैंने शाम को मेरा बंदा आया, मैंने इसको बताया अभी मारिया ऐसे ऐसे बोल रही है, बाप और भाई ये जुल्म कर रहे हैं, मारिया के साथ जास्ती कर रहे हैं। वकील कामरान जफर का कहना था कि शहबाज और उसकी अहलिया कत्ल की वीडियो लेकर मेरे पास आए। पुलिस को शहबाज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दे दी है। पुलिस तावन नहीं कर रही। मकतूला के भाई और भाभी को मुकदमा में मुद्दई बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब को मदद करनी चाहिए। DPO इबादत निसार का कहना था कि मरकजी मुल्ज़िम फैसल और उसके बाप अब्दुल सत्तार को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िम फैसल ने बहन को कत्ल करने के बाद बाप से पानी भी मांगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद भी साबित हो गया। मुल्ज़िमान से तफ्तीश जारी है। पुलिस को 24 मार्च 2024 को इतला मिली कि मारिया बीबी नामी एक बच्ची जिसकी उम्र 21-22 साल है, उसको उसके भाई और उसके वालिद ने जो है वो मर्डर कर दिया है। इस पे पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और इसकी FIR का इंदराज किया गया और FIR इंदराज करने के बाद चूँकि लाश दफना दी गई थी तो उसकी कब्र कुशाई की गई और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। जब मज़ीद इस इंसिडेंट की तफ्तीश की गई तो उसमें ये बात सामने आई कि ये वाक़या बेसिकली 17 और 18 मार्च को पेश आया। सफाकियत से भरपूर वाक़या पर इलाका में गम गुस्सा की लहर। मकीनों ने आला हुकाम से मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार और फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। मजीद बात करेंगे टोबा टेक सिंह में सफाक बाप और भाई के हाथों लड़की के कत्ल का मामला। मुल्जिम बाप और बेटा अदालत में पेश। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम का 2 दिन का रिमांड ले लिया। टेक सिंह में सफाक बाप और भाई के हाथों लड़की के कत्ल का मामला। मुल्जिम बाप और बेटा अदालत में पेश। बाप अब्दुल सत्तार और बेटे फैसल ने थाना सदर की हदूद में गला दबाकर 22 साला मारिया को मौत के घाट उतार दिया था। मकतूला मारिया की इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट सिटी 41 ने हासिल कर ली। मेडिकल रिपोर्ट में मारिया की हड्डियां टूटी पाई गई हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। मारिया का DNA टेस्ट करवाने के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब को भिजवा दिए गए। संग दिल बाप माजूरी की वजह से चल भी नहीं सकता। इंसिडेंट में मुलव्वस जो 2 मरकजी मुल्ज़िमान हैं उनका 2 दिन का रिमांड पुलिस ने ले लिया है और इसके अलावा जिस मोबाइल से वीडियो बनाई गई थी वो मोबाइल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है ताकि हम उसका फोरेंसिक एनालिसिस करा सकें और वीडियो की जो जेन्युइननेस है वो ताकि क्वेश्चन ना हो और वो कल एविडेंस के तौर पे पेश की जा सके। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम हुआ है, कंडक्ट हुआ है, उसके सैंपल्स लेकर लैब भिजवा दिए गए हैं ताकि उनकी रिपोर्ट्स के आगे देख कर जो है वो इसको चलाया जा सके। पुलिस ने मकतूला के बाप को उठाकर अदालत में पेश किया। कैमरा टीम के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। निश्तराबाद में लड़ाई के दौरान बेच बचाव कराने वाला नौजवान कत्ल। मामूली तलकलामी पर अली रजा की फायरिंग से सुलेमान चल बसा। दूसरी जानिब ज़िशान खान के कातिलों की अदम गिरफ्तारी पर वरसा का मैयत जेल रोड पर रखकर एहतजाज। थाना जंग बाजार के इलाका निश्तराबाद में लड़ाई छुड़वाने वाला नौजवान कत्ल। अली रजा और नवाज के मबैन तलह कलामी हुई। अली रजा ने फायरिंग करके नवाज को जख्मी कर दिया। अली रजा ने बीच बचाव कराने वाले सुलेमान पर फायरिंग कर दी। जख्मी सुलेमान को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जानबर ना हो सका। मुल्जिम अली रजा फरार। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया।
लसूरी शाह रोड पर जिशान खान नामी शख्स के कत्ल का मामला, कातलों की अदम गिरफ्तारी पर बुरसा का मैयत जेल रोड पर रखकर एहतजाज। लवाहकीन का कहना था कि शहर में लाकानूनियत का राज, किराए के कातिल घूम रहे हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। बाई को सरेआम गोलियां मारी गई। बुरसा ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया। डकैती की वारदातों में मुतादिद शहरी लुट गए। दिन दिहाड़े डकैतियां रोजाना के मामूल बन गए। शहरी पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठाने लगे। निशाताबाद के इलाके 20 लाइन के करीब डाकुओं ने नाका लगाकर फैमिली समेत 3 मोटरसाइकिल सवारों को लूट लिया। समनाबाद में मोबाइल और गैस रिफिलिंग शॉप से नकदी और मोबाइल फोन्स छीन लिए गए। डाकुओं की लूटमार की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को हासिल। निशाताबाद में शहरी डाकुओं के हाथों लुटने लगे। पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। दिन दिहाड़े डकैतियां रोजाना के मामूल बन गया। 20 लाइन के करीब मोटरसाइकिल सवार डाकुओं की नाका लगाकर लूटमार सामने आई। डाकुओं ने फैमिली समेत 3 मोटरसाइकिल वालों को लूट लिया। शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन छीन लिए। डाकुओं ने लूटमार के बाद खौफ व हरास फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। डाकुओं की लूटमार की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को मौसूल। फुटेज में डाकुओं को 3 मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद को लूटते देखा जा सकता है। पुलिस ने फुटेज की मदद से डाकुओं की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। थाना समनाबाद में मोबाइल और गैस रिफिलिंग शॉप्स पर डकैती की वारदात। डाकुओं ने 2 दुकानों से भारी मालियत की नकदी और मोबाइल फोन्स छीन लिए। दोनों शॉप्स पर वारदातों की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई। फुटेज में डाकुओं को असला की नोक पर मोबाइल शॉप को लूटते देखा जा सकता है। दूसरी फुटेज में डाकुओं को गैस रिफिलिंग शॉप में वारदात करके फरार होते देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदारों ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से रुजू कर लिया। पुलिस ने डाकुओं की तलाश के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हसीब शहीद कॉलोनी में खातून को हिरासत करने का वाकया। सीपीओ मोहम्मद अली ज़िया ने फुटेज सामने आने पर खातून को हिरासत करने का नोटिस ले लिया। खातून को हिरासत करने की सीसीटीवी फुटेज सिटी 41 को हासिल। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार को खातून को हिरासत करते देखा जा सकता है। एसपी इकबाल डिवीजन को फौरी औबाश को गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करने का हुक्म। एसपी इकबाल डिवीजन उस्मान मुनीर सैफी ने 4 घंटों में मुलजिम गिरफ्तार किया। अजीजुर रहमान नामी औबाश को उस्मान सैफी ने थाना बटाला कॉलोनी मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। फुटेज में मोटरसाइकिल सवार को खातून को हिरासत करते भी देखा जा सकता है। एसपी इकबाल डिवीजन को फौरी औबाश को गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई करने का हुक्म। सराय यूनिवर्सिटी इंतजामिया के कायम साईं दरबार के सामने अराजी पर कब्जे का मामला। एमपीए जफर इकबाल नाकरा पर यूनिवर्सिटी अराजी पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अराजी से मुतल्लिक फैसला यूनिवर्सिटी के हक में दिया। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के कायम साई दरबार के सामने राजी पर कब्जे का मामला। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने एमपीए जफर इकबाल नागरा पर यूनिवर्सिटी राजी पर कब्जे की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। असल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। फाउंडेशन ये हमारे एक जो सिटिंग एमपी हैं जनाब जफर इकबाल नागरा साहब, उनका एक आप कह लेंगे डमी फेस है। वो खुद इसके ऊपर और उनकी फैमिली इसके ऊपर ज़मीन के काबिज थी। इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ा है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये नजायज़ काबिज हैं और इंतजामिया इसको वागजार करके यूनिवर्सिटी के हवाले करे। वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अराजी से मुतल्लिक यूनिवर्सिटी के हक में फैसला दिया। एमपी जफर इकबाल नागरा एक बोगस एनजीओ बनाकर जगह हथियाना चाहता है। पंजाब हुकूमत समेत मुतल्लिका आला हुक्काम को मामले से मुतल्लिक आगाह कर दिया है। 6 कनाल जगह छोड़ी हुई जनाजगाह के लिए। अब ये पिछले कोई 2 हफ्ते से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है। हमारे ऊपर क्या उसको कहना चाहिए इंटिमिडेशन हो रही है कि इस जगह को खाली कर दें। और वो मेरे पास भी यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कौन सी ज़ाती है, तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी सबसे बड़ी ज़ात है। यह अदारे की ज़मीन है। जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ मैं अदारा हूँ। जनाजगाह की आड़ में दीवार गिरा यूनिवर्सिटी की 19 कनाल अराजी पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। यूनिवर्सिटी अराजी पर जनाजे को हमेशा महफूज रखेंगे। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। नेगेबान रमजान पैकेज की तकसीम। जंग इंतजामिया रमजान में मुस्तकीन तक 100% राशन पहुंचाने में नाकाम। 45,000 घरानों की तस्दीक ही ना कर सकी। पंजाब मरियम नवाज का दहलीज पर रिलीफ का मिशन। जंग इंतजामिया मुस्तकीन तक 100% राशन पहुँचाने में नाकाम। जिला इंतजामिया 45,000 घरानों की तस्दीक ही न कर सकी। 1,76,000 से जायद घरानों में निगहबान पैकेज के तहत राशन तकसीम। 45,000 घरानों की तस्दीक न होने पर इंतजामिया ने राशन की तकसीम बंद कर दी। नादरा कवायद के मुताबिक 9,75,000 अफराद मुस्तफीद हुए। हुकूमती कवायद के मुताबिक 2,21,982 घरानों को राशन मिलना था। तकरीबन 20% घरानों तक हुकूमती राशन ही न पहुंच सका।
टोबा टेक सिंह में निगहबान रमजान पैकेज की तकसीम रमजान मुबारक का दूसरा अशरा में इख्तिताम के करीब मुस्तहिक अफराद की बड़ी तादाद रजिस्टर्ड होने के बावजूद राशन से महरूम। हमारा नाम रजिस्टर्ड है फिर भी राशन नहीं दिया जा रहा, मजदूरों की दुहाई। बोले राशन लेने जाएं तो कहते हैं शनाख्ती कार्ड स्कैन नहीं हो रहा, इसमें हमारा क्या कसूर है? एक टांग से माजूर हूँ, मजदूरी भी नहीं मिलती, राशन की आस थी, इससे भी महरूम कर दिया। गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। टेक्सटाइल की सनत में इस्तेमाल होने वाला विस्कोस धागा मुसलसल कम होते हुए डॉलर के बावजूद सस्ता ना हो सका। धागे की कीमत 204 रुपए फी कोन है, जो कि 300 रुपए डॉलर के हिसाब से फिक्स्ड है। टेक्सटाइल की सनत में इस्तेमाल होने वाला विस्कोस धागा सस्ता ना हो सका। सनतकारों ने डॉलर की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद धागा सस्ता ना होने को लम्हा फिक्रिया करार दे दिया। कहा धागे की कीमत 204 रुपए फी कोन है, जो कि 300 रुपए डॉलर के हिसाब से फिक्स्ड है। कंपनियां धागा सस्ता करें ताकि पैदावारी लागत में बेहतरी आ सके। पिछले पूरे एक साल से कोई ऐसा बिल नहीं है जो हम टाइम से दे सके। हर दफा उसकी किस्त करवाना पड़ती है, उसकी इंस्टॉलमेंट करवाना पड़ती है। ये मजबूरी के हालात बने हुए। हमारा सीजन है, काम बहुत है, काम के हिसाब से देखें तो काम बहुत है, लेकिन कॉस्ट जो है वो कहीं कंट्रोल ही नहीं हो रही। सनतकार कहते हैं बिजली की भारी भरकम बिलों के साथ फैक्ट्रियां चलाए रखना मुश्किल हो गया है। एक तरफ 100 रुपए बिजली का यूनिट और दूसरी तरफ गैर एलानी लोड शेडिंग, कारोबार कैसे चलाएं? हमें तो 25 से 50 के वी तक सिर्फ जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर सोलर हमें मिल जाता है, लोन मिल जाता है, सूद फ्री लोन मिल जाता है, तो हमारे लिए ये बहुत है। हमारी इंडस्ट्री इस पे शिफ्ट हो सकती है और ये इतना भारी भरकम जो बोझ है बिजली का, ये हमारे सरों से उतरेगा, फैक्ट्रियां चलेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तौलिया, बेडशीट और दीगर कपड़े की सनत शदीद मुतासिर। सनतकार कहते हैं लोकल इंडस्ट्री को मुकम्मल तबाही से बचाने के लिए बिजली का फी यूनिट 35 रुपए का किया जाए। कैमरा टीम के साथ शराज पर सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में महकमा FWMC माली मुश्किलात के बाद डिफॉल्ट कर गया। मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड्स का भुगतान जिला इंतजामिया ने माली बहरान का मामला पंजाब हुकूमत के सामने रख दिया। फैसलाबाद में माली मुश्किलात ने FWMC को डिफॉल्ट कर दिया। जिले इंतजामिया ने माली बहरान का मामला पंजाब हुकूमत के सामने रख दिया। ईद उल फितर, ईस्टर, ईद उल ज़ुहा पर मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने महकमा खजाना से 49 करोड़ 68 लाख के फंड्स मांग लिए। FWMC के मौजूदा माली हालात तनख्वाहें देने के काबिल नहीं। माली साल 2023 से 24 के लिए महकमा खजाना को 49 करोड़ 68 लाख रुपए फंड्स फराहमी की इस्तदा की गई। मरासिल में ईद उल फितर, ईस्टर, ईद उल ज़ुहा पर मुलाजमीन को तनख्वाहें देने और दफ्तरी अमूर के लिए फंड्स जारी करने के लिए कहा गया। FWMC के मसीही मुलाजमीन ने तनख्वाहें न देने का मामला इंसानी हकूक की तंजीमों के सामने भी रखा। माली बहरान के बायस वजीर आला का सुथरा पंजाब प्रोग्राम मुस्तकबिल में बंद हो सकता है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी खजाना, चीफ सेक्रेटरी को मामला से आगाह कर दिया। कैमरा टीम के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद।